अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा साउथ की सुपरहिट फिल्म सूराराय पोथरू की 100% ऑफिशियल रीमेक है, जो कि कैप्टन जे.आर. गोपीनाथ के जीवन पर आधारित है। तो चलिए सूराराय पोथरू यानी कि सरफिरा फिल्म देखते हैं। इस फिल्म में जे.आर. गोपीनाथ का नाम बदलकर नेडुमारन ये रखा गया है। नेडुमारन अपने माता पिता के साथ तमिलनाडु के छोटे से गाँव में रहता था। उसे बचपन से लोगों के लिए काम करने का जुनून होता है। मारन के पिता शिक्षक होते। गाँव में कोई सुविधा नहीं होती, बस ट्रेन कुछ भी नहीं आती थी। मारन के पिता हमेशा सरकार को पत्र लिखते थे कि गाँव में लोगों के लिए सुविधा लाओ। गाँव के नजदीकी स्टेशन पर ट्रेन को रोका है, पर सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। एक बार मारन अपने दोस्तों के साथ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकने के लिए मोर्चा निकलता है, जिसमें पत्थरबाजी होती है और एक पत्थर मारन के दोस्त को लगता है, जिससे वो जख्मी होता है। घर आकर मारन को पिता उसे मोर्चा और पत्थरबाजी करने पर खूब डांटते। तो मारन कहते हैं कि आपके पत्र लिखने से कुछ नहीं होगा, ऐसे हमें आंदोलन मोर्चा निकालना चाहिए। मारन के पिता अहिंसावादी और शांत स्वभाव के होते, उन्हें ये सब पसंद नहीं आता। मारन उसके पिता को और भी कई बातें कहता है, जिससे उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। फिर मारन के पिता उसे थप्पड़ मारते। मारन घर छोड़कर चला जाता है और इंडिया में जाकर एयरफोर्स की ट्रेनिंग लेता है। उसे बचपन से प्लेन उड़ाने का शौक होता है। वहां पर भी मारन का सीनियर ऑफिसर उसे काफी तंग करता है। फिर मारन के साथ एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, जिससे वो एयरफोर्स की ट्रेनिंग छोड़ देता है और खुद की एयरलाइन चालू करने की कोशिश में लग जाता है। सालों बीत जाते हैं। मारन की एयरलाइन सिर्फ कागज पर ही सीमित होती है। उसे एयरलाइन चालू करने के लिए बैंक से लोन नहीं मिल रहा था। वो गाँव से अलग घर बनवा कर अपने माँ के साथ रहता था। ऐसे में उसे एक लड़की शादी करने के लिए देखने आती। उस लड़की को भी पहले ही 20 लड़के ना बोल चुके थे। वो भी सोच और बर्ताव में मारन जैसी होती है, बिल्कुल अड़ियल। मारन उसे अपनी सारी हालत और एयरलाइंस का सपना बताता है। तो वो लड़की, जिसका नाम सुंदरी होता है, कहती है कि मेरा भी खुद का बेकरी खोलने का सपना है। पहले हम दोनों अपना अपना सपना पूरा करते, फिर शादी। मारन और सुंदरी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर दोनों खुद के सपने पूरे करने में लग जाते। मारन फिर से बैंक और अलग अलग कंपनियों के चक्कर काटने लगता है कि कोई उसे एयरलाइन चालू करने के लिए लोन दे या फिर उसके बिजनेस में खुद पैसे लगाए। मारन एयरफोर्स में भी जाकर लोन लेने की कोशिश करता है, पर उसका सीनियर ऑफिसर उसे जानबूझकर लोन नहीं देता, क्योंकि वो मारन को एक नाकामयाब और निकम्मा इंसान समझता था। मारन को ऐसी एयरलाइन बनानी होती है जिनमें आम आदमी ट्रेन के टिकट के प्राइस में या फिर उससे भी कम खर्चे में प्लेन में यात्रा करे। मारन का रोल मॉडल परेश गोस्वामी होता है, जो जैज एयरलाइंस का मालिक होता है। मारन को उससे मिलकर अपना प्लान बताना होता है, पर उसे परेश गोस्वामी की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। फिर मारन उसे प्लेन में मिलने का प्लान बनाता है। परेश गोस्वामी चेन्नई से मुंबई जा रहा होता है। मारन भी उसी प्लेन का बिजनेस क्लास टिकट निकालता है। एयरपोर्ट पर उसे एक न्यूज रिपोर्टर मिलती है, जिसके साथ मारन की अच्छी दोस्ती होती है और वो भी उसी प्लेन में परेश गोस्वामी के साथ मुंबई जा रही होती है। परेश उसी प्लेन में बिजनेस क्लास में बैठा होता है। मारन मौका देखकर उससे मिलने जाता है, पर परेश के आदमी उसे रोकते, पर परेश उन्हें मना करता है। फिर मारन परेश से बातें करने लगता है। मारन परेश से हाथ मिलाता है। दूसरे पल परेश हाथों को सैनिटाइजर लगाता है, पर फिर भी मारन उससे अपना पूरा प्लान समझाता है कि कैसे वो नई एयरलाइंस खोलकर आम लोगों को ट्रेन की टिकट के प्राइस में प्लेन की यात्रा करा सकता है। अमीरों के साथ गरीब भी उनके साथ प्लेन में बैठ सकते। और परेश गोस्वामी को यही नहीं चाहिए होता है। उसे अमीर और गरीबों के बीच की दीवार नहीं मिटानी होती है। उसे गरीब सामान्य लोगों का अपने आसपास से छूना भी पसंद नहीं होता। मारन को लगा था कि परेश उसकी मदद करेगा आम लोगों के लिए एयरलाइंस खोलने में, पर उसके सामने परेश गोस्वामी का असली चेहरा आ जाता है। परेश गोस्वामी मारन को बिजनेस क्लास से निकलने कहता है, पर मारन नहीं मानता। वो कहता है कि मैंने बिजनेस क्लास के पैसे दिए, मैं क्यों जाऊँ यहाँ से। तो परेश गोस्वामी एयर होस्टेस से कहकर प्लेन फिर से मुंबई के बजाय चेन्नई ले जाने कहता है, ताकि मारन प्लेन से उतर जाए, क्योंकि वह प्लेन भी परेश गोस्वामी का होता है। फिर मारन प्लेन से निकलता है। तभी उसे प्रकाश बाबू नाम का आदमी मिलने आता है। प्रकाश बाबू भी उसी प्लेन में मौजूद होता है। वो मारन से कहता है कि मैंने सुना आपने परेश गोस्वामी से क्या बातें की, मैं एशिया वेंचर्स कंपनी से हूँ। तो मारन कहता है कि मैंने आपकी कंपनी के भी बहुत सारे चक्कर काटे। तो प्रकाश बाबू कहता है कि कोई बात नहीं, अब मुझे अपनी सारी बात बताओ। तो मारन उसे सामान्य उडुपी होटल में लेकर जाता है। वो प्रकाश बाबू से कहता है कि आम भाषा में कहूँ तो हमें हवा में उडुपी होटल खोलना है, बिल्कुल कम खर्चे में और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेवा देने वाला। हम हमारे एयरलाइंस में ज्यादा स्टाफ नहीं रखेंगे, खाना और किताबें मैगजीन्स भी नहीं रखेंगे, जिससे टिकट का काफी सारा पैसा बचेगा। जहाँ पर दूसरी कंपनियों के प्लेन्स दिन में 3 बार ट्रैवल करते, हमारी कंपनी के प्लेन्स दिन में 6 बार ट्रैवल करेंगे। प्रकाश बाबू मारन की बातों से प्रभावित होता है। वो अपने कंपनी में कॉल लगाकर मारन के साथ 8 अप्रैल को मीटिंग फिक्स करता है। मारन खुश होता है, क्योंकि वो अपने पहले मुकाम तक पहुंचने वाला होता है। सब में 3 साल गुजर चुके होते। मारन सुंदरी से मिलने जाता है। सुंदरी ने अपना बेकरी शॉप खोला होता है, लेकिन बाजू में शराब का दुकान होता है। मारन उसके बेकरी शॉप का मजाक उड़ाता है। सुंदरी बताती है कि उसकी शादी हो गई है और उससे बच्चे। तो मारन नाराज और गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। फिर मारन को पता चलता है कि सुंदरी झूठ बोल रही है और उसकी शादी नहीं हुई है। तो मारन सुंदरी से फिर से मिलने जाता है और फिर उन दोनों की शादी होती है। शादी के बाद मारन एयरलाइंस कंपनी शुरू करने की तैयारी में लग जाता है। मारन 8 अप्रैल के मीटिंग में एसीआई कंपनी के बोर्ड मेंबर्स के सामने अपना प्रेजेंटेशन देता है। प्रेजेंटेशन में मारन उन्हें अपना सारा प्लान समझाता है कि कैसे सबसे कम टिकट प्राइस में वो लोगों को प्लेन की यात्रा करा सकता है। वो कहता है कि उसका प्रतिस्पर्धी इंडियन रेलवे होगी, क्योंकि हमें हमारे प्लेन का टिकट ट्रेन के टिकट जितना रखना है। फिर एक बोर्ड मेंबर कहते हैं कि अगर हम सेकंड हैंड भी प्लेन लेंगे तो उसकी कीमत 90 करोड़ होगी। तो मारन कहते हैं कि हम प्लेन्स को खरीदेंगे नहीं, बल्कि उन्हें भाड़े पर लेंगे। अमेरिका में जब 9/11 हमला हुआ था, तब वहां के एमप्लेन एयरलाइंस की रेपुटेशन काफी खराब हो गई। वो हमें आधी कीमत
पर प्लेन्स भाड़े पर देने के लिए राजी है। फिर सभी बोर्ड मेंबर्स को मारन का प्लान पसंद आता है और वो उसके एयरलाइंस में पैसे लगाने के लिए डील करते। प्रकाश बाबू मारन से कहते हैं कि हमारी कंपनी से फंड आने में 6 महीने लग जाएंगे, तब तक हम जो भाड़े पर प्लेन्स लेने वाले वो कोई दूसरा न ले जाए या फिर हमारे प्लान के बारे में किसी को पता न चले। तुम तब तक एडवांस पेमेंट देकर प्लेन्स को बुक करो। प्लेन्स की एडवांस बुकिंग के लिए 47 लाख की जरूरत होती है और वह समय 2000 का चल रहा था, जहाँ 47 लाख काफी ज्यादा बड़ी रकम है। मतलब आज भी हम जैसों के लिए काफी बड़ी अमाउंट ही है। फिर मारन गहने, जमीन सब कुछ गिरवी रखकर 47 लाख जमा करता है और प्लेन की बुकिंग करता है। फिर मारन प्लेन का लाइसेंस बनवाने डीजीसीए के ऑफिस में नई दिल्ली जाता है। वहाँ का ऑफिसर परेश गोस्वामी का आदमी होता है। मारन 2 महीनों से लाइसेंस निकलवाने के लिए कोशिश करता है, पर वहाँ का ऑफिसर कोई ना कोई बहाना बना कर उसे टाल देता था। इन सब में मारन का पैसा और वक्त दोनों बर्बाद हो रहा था। उसका सबर का बांध टूटने लगता है। मारन रेलवे स्टेशन पर मायूस बैठा होता है। वहाँ पर वो रेडियो सुनता है कि एक रिपोर्टर राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का इंटरव्यू लेने वाली है और वो रिपोर्टर वही होती है जो उसे एयरपोर्ट पर मिली थी। मारन उससे मिलता है और खुद फर्जी वॉइस रिकॉर्डिस्ट बनकर उसके साथ राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से मिलने जाता है। दरवाजे पर मारन अपनी सच्चाई बताता है तो सिक्योरिटी उससे बाहर निकलने जाती है। मारन चिल्लाकर कहता है कि वो मदुराई से। मदुराई का नाम सुनकर एपीजे अब्दुल कलाम उसे अंदर बुलाते हैं। फिर मारन उन्हें अपनी कहानी बताता है कि जब वो एयरफोर्स की ट्रेनिंग ले रहा था तब उसे उसके माँ का कॉल आता है। वो बताती है कि मारन के पिता की तबीयत बहुत खराब है और वो उसे देखना चाहते। मारन के दोस्त उसे पैसे देते। वो तुरंत एयरपोर्ट पर जाकर जल्दी घर जाने के लिए प्लेन की टिकट बुक करने चाहता है। जब मारन टिकट बुक करने चाहता है तो उसे बताया जाता है कि इकोनॉमी की टिकट फुल हो चुकी है, सिर्फ बिजनेस क्लास की टिकट बची है। पर मारन के पास सिर्फ इकोनॉमिक टिकट के 6000 होते और बिजनेस क्लास की टिकट 11200 की होती है। मारन एयरपोर्ट पर सबसे पैसों की मदद मांगने लगता है कि प्लीज मुझे पैसे दे दो, मैं आपके पैसे लौटाऊंगा, मुझे अर्जेंट घर जाना है। वो अपना एयरफोर्स का यूनिफॉर्म भी दिखाता है पर कोई उसकी मदद नहीं करता। फिर मारन रास्ते से ही कार, बस जो कुछ भी मिले उससे घर जाने निकलता है और आखिरकार घर पहुंचता है। पर काफी देर हो चुकी होती है। मारन के पिता गुजर चुके होते और उनकी अंत्यविधि भी हो गई होती है। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम मारन की कहानी सुनते और डीजीसीए को लेटर लिखते। फिर मारन वो लेटर लेकर डीजीसीए के पास जाता है। प्रेसिडेंट का लेटर देखकर उस ऑफिसर को मारन को लाइसेंस देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। मारन के एयरलाइंस को अब लाइसेंस भी मिल जाता है। फिर भाड़े के प्लेन्स अमेरिका से मलेशिया आते, जहाँ पर उस प्लेन्स की जांच और मारन की कंपनी के स्टिकर्स लगाए जाते, जिसका नाम डेक्कन एयर होता है। कुछ दिन बाद वहाँ से मारन का दोस्त उसे कॉल लगाता है और कहता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे प्लेन से ब्लूप्रिंट मांगा है, इसलिए हमारे भाड़े के प्लेन्स वापस अमेरिका जाने वाले हैं और ऊबर प्लेन की कंपनी ने हमारे ऊपर 50 लाख की पेनल्टी भी लगाई है। परेश गोस्वामी के कहने पर ही डीजीसीए ने ब्लूप्रिंट का नया नियम बनाया होता है। ब्लूप्रिंट मतलब किसी भी कंपनी के अंदर की पूरी जानकारी जो कोई भी गवर्नमेंट को दे नहीं सकता था। फिर मारन गुस्से से डीजीसीए ऑफिसर को जाकर मिलता है। वो ऑफिसर मारन से कहता है कि नियम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि सबके लिए। फिर कुछ दिन बाद मारन प्रकाश बाबू को जाकर एयरपोर्ट पर मिलता है। प्रकाश बाबू तब मारन को अपना असली रूप दिखाता है। वो बताता है मैं जिस एसीआई कंपनी में हूँ उस कंपनी का इन्वेस्टर परेश गोस्वामी है। उस दिन परेश गोस्वामी ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा था। फिर प्रकाश बाबू रनवे पर खड़े प्लेन्स मारन को दिखाते हैं, जिनके ऊपर जैज एयरलाइंस ये परेश गोस्वामी की एयरलाइन की कंपनी के स्टिकर्स लगे होते। प्रकाश बाबू बताता है कि ये प्लेन्स वही है जो अमेरिका से मलेशिया और अब यहाँ आए हैं। मारन को समझ आता है कि उसके दिमाग और प्लान से परेश गोस्वामी ने खुद के एयरलाइंस की कंपनी में और भी कई प्लेन्स ऐड किए, जिसमें मारन के 47 लाख इन्वेस्ट हुए थे, यानी कि नुकसान हुआ था। मारन का वक्त, मेहनत और पैसा बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। ब्लूप्रिंट का नियम भी डीजीसीए ने रद्द किया था ताकि परेश गोस्वामी के जैज एयरलाइंस को मलेशिया से प्लेन्स मिल सके। मारन को बहुत बड़ा धोखा मिल चुका होता है। वो परेश गोस्वामी की कंपनी के सामने जाकर हंगामा करता है पर उसका कुछ फायदा नहीं होता। मारन बहुत दुख और गुस्से में होता है। उसका बीवी के साथ झगड़ा होता है और उसकी बीवी उसके सपोर्ट में खड़ी होती है। वो मारन को और कोई रास्ता ढूंढने को कहती है। एक सुबह मारन नींद से उठता है तो उसके आसपास चिड़िया मंडरा रही होती है। मारन उस चिड़िया का पीछा करते हुए छत पर जाता है। तभी सुंदरी पीछे से कहती है कि इस चिड़िया को चाहे कितना भी दाना खाने के लिए दे दो, लेकिन वो खाती नहीं। तो मारन सोच रहा होता है कि चिड़िया का आकार छोटा होता है और वो दूसरे पक्षियों से कम ऊंचाई पर होती है, इसलिए वो ज्यादा खाना नहीं खाती। उसके दिमाग में नया आइडिया आता है। वो छोटे प्लेन्स के बारे में सोच रहा होता है जिसे टर्बो प्रॉप्स कहते थे। वो प्लेन इंडिया में सिर्फ सामान ले जाने के लिए काम में आता था। मारन देश में पहली बार उस छोटे विमान से लोगों को हवाई सफर कराने का सोच रहा था, जिसमें 70 पैसेंजर बैठ सकते थे और वो प्लेन छोटा होने के कारण कम ऊंचाई पर उड़ता था और कम ईंधन लेता था। मारन फिर से छोटे से प्लेन्स यानी कि टर्बो प्रॉप्स बनाने वाली कंपनी से ऑनलाइन मीटिंग करता है और उन्हें अपना प्रपोजल समझाता है। उन्हें मारन का बिजनेस प्रपोजल पसंद आता है। मारन का प्लान होता है कि उस प्लेन्स की टिकट बड़े प्लेन से और भी सस्ती रखे और वो प्लेन ज्यादा से ज्यादा शहरों में रुकेंगे। जैसे ये चेन्नई से दिल्ली की फ्लाइट विजयवाड़ा और नागपुर रुककर फिर दिल्ली जाएगी। विजय नई कंपनी बनाता है और उस कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए सुंदरी से 15,000 लेता है। सुंदरी का बेकरी बिजनेस तेजी से चल रहा होता है और उसी से घर का खर्चा निकल रहा होता है। मारन फ्रेंच टर्बो प्लेन्स कंपनी के साथ मिलकर अपनी एयरलाइन खोलने वाला होता है। जैसे उसने प्रकाश बाबू के एसीआई कंपनी के साथ मिलकर एयरलाइन शुरू करने का प्लान किया था। परेश गोस्वामी शहर से दूर गया होता है और उसके आने से पहले मारन को इंडिया में प्लेन्स लाने होते। पर होता यह है कि मारन जिस फ्रेंच कंपनी से टर्बो प्लेन्स ले रहा होता है उन्हीं कंपनी से परेश गोस्वामी
गोस्वामी टर्बो प्लेन्स लेने वाला होता है, पर फ्रेंच कंपनी को मारन की डील ज्यादा पसंद आती है, इसलिए वो उससे डील करते हैं। परेश गोस्वामी को डीजीसीए से इस डील की खबर लग जाती है। वो डीजीसीए से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर मारन के प्लेन्स इंडिया में नहीं आनी चाहिए। इधर मारन को 3.25 करोड़ की जरूरत होती थी डील करने के लिए। सुंदरी का मामा उसे 11,000 रुपए देता है, पर मारन का दोस्त कहता है कि इससे 2,000 गुना ज्यादा पैसा चाहिए। मारन की ये उलझन उसके गांव के एक आदमी को समझ आती है। कुछ दिन बाद मारन को उसके बैंक से कॉल आता है। मैनेजर मारन को बैंक में बुलाता है। वो मारन से कहता है कि मुझे इनकम टैक्स को बुलाना चाहिए था, पर मैंने तुम्हें बुलाया। मारन के अकाउंट में सुबह से ढेर सारे पैसे जमा हो रहे थे। मारन के गांव वाले अपने बचे हुए पैसे और जमीन गिरवी रखकर मारन के अकाउंट में पैसे डाल रहे थे, ताकि मारन आम लोगों के लिए एयरलाइन चालू कर दे। मारन को यकीन नहीं होता इतना पैसा लोग बड़े उम्मीद और प्यार से उसके अकाउंट में डाल रहे थे। फिर मारन पूरे देश भर में पुराने प्लेन्स की रनवे ढूंढ कर निकलता है, जो कि अंग्रेजों के टाइम पर यूज होने वाले थे। मारन उनकी मरम्मत करता है और वहां पर ही उसके टर्बो प्लेन्स लैंड होने वाले होते, क्योंकि एयरपोर्ट पर तो परेश गोस्वामी का राज चलता था और वहां पर मारन की एयरलाइंस के टर्बो प्लेन्स का लैंड होना मुश्किल था। फिर मारन उनके प्लेन्स के टिकट बुक करने के लिए लोगों को ऑनलाइन के साथ कॉल पर भी बुकिंग का ऑप्शन देता है। रेलवे से परमिशन लेकर रेलवे स्टेशन पर अपने एयरलाइंस के टिकट बुकिंग का स्टॉल्स लगवाता है। मारन टर्बो प्लेन्स को उड़ाने पायलट सिलेक्ट करता है, पर परेश गोस्वामी उन पायलट को ज्यादा सैलरी देकर अपने पास रखता है। फिर मारन एयरफोर्स के रिटायर पायलट अपने साथ देता है, जो 57 एज में रिटायर हुए होते, और सिविलियंस पायलट की एज लिमिट 61 ईयर्स की होती है, यानी कि वो और 4 साल मारन की एयरलाइंस में काम कर सकते थे। मारन को उसके दोस्तों से काफी सपोर्ट होता है, वो भी उसके जैसे एयरफोर्स में पायलट रह चुके होते। वो सब अलग अलग जगह मार्केटिंग और बुकिंग काउंटर ओपन करते। सुंदरी भी मारन से डील करती है कि उसकी प्लेन में सिर्फ उसके बेकरी का ही खाना मिलेगा। सुंदरी भी प्रेग्नेंट होती है। फिर दिन आता है जब मारन के प्लेन्स इंडिया में लैंड होने वाले होते। पहला प्लेन चेन्नई एयरपोर्ट लैंड होने वाला होता है। प्लेन हवा में होता है। मारन सुंदरी प्लेन का स्वागत करने की तैयारी में होते। उस प्लेन को मारन का पायलट दोस्त उड़ा रहा होता है, तभी चेन्नई की एयरपोर्ट अथॉरिटी उन्हें कुछ बहाना देकर प्लेन की लैंडिंग करने को मना करती है। तो मारन अपने दोस्त को एयरफोर्स के रनवे पर प्लेन को लैंडिंग करने कहता है, जहां पर वो पहले पायलट था। परेश गोस्वामी अपने पावर का इस्तेमाल कर मारन के प्लेन से रोक रहा था। फिर प्लेन को एयरफोर्स के रनवे पर क्रैश लैंडिंग किया जाता है, जिससे दोनों पायलट जख्मी होते हैं। फिर मारन और उसके दोस्त को वहां का ऑफिसर अरेस्ट करता है, पर मारन का नेक इरादा और परेश गोस्वामी का पॉलिटिक्स देखकर वो ऑफिसर मारन की कंपनी को 25,000 का फाइन लगाता है और उन्हें छोड़ देता है। कुछ ही दिनों में मारन के डेक्कन एयरलाइंस का उद्घाटन होता है। मारन एक मंत्री जी को उद्घाटन पर बुलाता है। फिर मंत्री जी समेत सभी प्लेन में बैठते हैं और अब मारन के एयरलाइंस की पहली फ्लाइट उड़ने वाली होती है। प्लेन चालू होकर टेक ऑफ करने रनवे पर दौड़ता है, तभी इंजन में से धुआं निकलता है। सभी पैसेंजर डर जाते हैं। फिर मारन खुद जाकर प्लेन को रोकता है। इस तरह मारन के टर्बो प्लेन की पहली उड़ान फेल हो जाती है, जिसमें मंत्री जी भी मौजूद होता है। पूरा प्लेन खाली करा जाता है। फिर मंत्री जी भी नाराज होकर चला जाता है। गांव में मारन की माँ और सभी गांव वाले ये लाइव देख रहे होते, वो नाराज हो जाते। मीडिया और प्रेस वाले सभी मारन को इस हादसे के बारे में सवाल पूछने लगते। तभी सुंदरी को लेबर पेन शुरू होता है। वो हॉस्पिटल चली जाती है। मारन को लड़की होती है। वो बाप बनता है। फिर मारन को पता चलता है कि उसके पायलट ने परेश गोस्वामी के दबाव में आकर इंजन ऑयल में छिड़कानी की होती है। ये जानकर भी मारन उसे छोड़ देता है। फिर इंक्वायरी में पायलट बताता है कि मेरी गलती थी और मेरी गलती से ये हादसा हुआ। हमारे एयरलाइंस ने सारे रूल्स फॉलो किए थे, तो डेक्कन एयर के सारे चार्जेस हटाए जाते। मारन के अच्छे स्वभाव से उस पायलट के अंदर का अच्छा इंसान जग जाता है। मारन पर अब बहुत प्रेशर होता है। चारों ओर से मीडिया प्रेस में उसके कंपनी की आलोचना होती है। लोगों का विश्वास टूट रहा था और मारन को गाँव वालों का पैसा भी लौटाने का टेंशन होता है। ऐसे में मारन को बालैया मिलने आता है। बालैया यानी कि विजय माल्या। फिल्म में उसका नाम बालैया है। बालैया मारन को डेक्कन एयरलाइंस को खरीदने के लिए 16 करोड़ का ऑफर देता है, पर मारन उससे मना करता है। इस पर उसके दोस्तों के साथ उसका झगड़ा हो जाता है, लेकिन सुंदरी को मारन पर पूरा विश्वास होता है। फिर मारन आकाशवाणी और रेडियो जाकर लोगों तक अपनी बात पहुंचाता है कि कैसे उसकी एयरलाइंस गरीब आम लोगों के लिए है और सभी लोग हवा में सफर कर सकते हैं, जिससे छोटे शहर गांव का विकास होगा। तो वही दूसरी तरफ परेश गोस्वामी भी न्यूज चैनल में कहते हैं कि कैसे मारन प्लेन्स की सिक्योरिटी पर ध्यान नहीं देता पैसे बचाने के लिए और लोगों की जान खतरे में डाल रहा है। मारन उसके जवाब में कहता है कि हमारी कंपनी सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन करती है, जितना परेश गोस्वामी की जायज एयरलाइंस करती है। मैं खुद प्लेन्स की सेफ्टी चेक करता हूँ और सबूत के तौर पर मेरी माँ, बीवी और बेटी सभी उस प्लेन में सफर करेगी। फिर मारन प्लेन की दूसरी उड़ान में लग जाता है। वो प्लेन्स पर नजर रख रहा होता है ताकि फिर से कोई प्लेन के साथ छेड़खानी ना करे। मारन 3 दिन से सोया नहीं होता है। फिर वहाँ पर मारन का एयरफोर्स का ऑफिसर आता है अपने साथ कैडेट्स लेकर। वो सभी मारन के प्लेन्स पर निगरानी रखते हैं और मारन को जाकर आराम करने कहते हैं। 25 अगस्त 2003 का दिन आता है। सुबह 9:45 बजे मारन रनवे पर अपने प्लेन के पास खड़ा होता है। उसकी फ्लाइट चेन्नई से थुक्कुवाड़ी जाने वाली होती है। सिर्फ उसकी बीवी और बेटी प्लेन में आते और पूरा प्लेन खाली होता है। मारन बाकी के पैसेंजर्स का आने का इंतजार कर रहा होता है, पर काफी इंतजार करने पर भी कोई पैसेंजर नहीं आता, तो वो फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। मारन टूट जाता है। वो सुंदरी से कहता है कि वो लोगों का विश्वास जीत नहीं पाया। उसे लोगों की सभी बातें याद आने लगती है। वो देखता है कि परेश गोस्वामी के जायज एयरलाइंस में लोगों की कतार लगी हुई है, पर उसके डेक्कन एयरलाइंस का प्लेन खाली होता है। तभी भागा दौड़ा मारन का दोस्त उससे मिलने आता है, जो ऑनलाइन बुकिंग देख रहा होता है। वो बताता है कि इस फ्लाइट की सारी टिकट बुक थी, लोग हम पर विश्वास कर रहे
पर हमारे टिकट बुकिंग सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी गलती थी, जिसकी वजह से टिकट कंफर्म नहीं हुए, इसलिए कोई भी इस फ्लाइट में नहीं आया। लेकिन हमारे बाकी दोनों प्लेन के सभी टिकट्स फुल है। मारन उन्हें देखने चाहता है तो फ्लाइट्स फुल होती है और सभी आम लोग उसके गांव वाले प्लेन में सफर कर खुश होते हैं। मारन ने जो सपना दिखाया होता है वो साकार होता है। मारन की मां मारन के पिता का फोटो लेकर प्लेन में सफर करती है। मारन अपनी लड़ाई जीत चुका होता है। उसे परेश गोस्वामी का कॉल आता है। वो मारन से कहता है कि कांग्रेचुलेशंस, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी बिजनेस डील है, अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो। पर मारन उसे फटकार सुनाकर फोन रखता है और अपने दोस्तों के साथ जीत का जश्न मनाता है। फिल्म में जाज एयरलाइंस का परेश गोस्वामी, ये किरदार जेट एयरवेज के फाउंडर ओनर नरेश गोयल पर आधारित है। दोस्तों, आपको फिल्म कैसी लगी जरूर बताइए। ऐसी फिल्म देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।